तारिक महमूद नामी जालिम शख्स ने अपने ही बड़े और माजूर भाई पर जुल्म की इंतहा कर दी। तारिक महमूद नामी ये शख्स जो कि सूद का कारोबार करता है, इसने अपने ही बड़े भाई मोहम्मद अकरम की जमीनें जो कि पाकिस्तान और कनाडा में हैं, इन पर कब्जा करने की कोशिश की। तारिक महमूद नामी शख्स ने अपनी बीवी और भतीजी को गवाह बनाकर नकली पावर हाफ अटर्नी के पेपर्स तैयार करवाए और मोहम्मद अकरम की फैमिली को धमकाने लगा। तारिक महमूद नामी शख्स का कहना था कि इसने अपने बड़े भाई से ये जमीन खरीद ली है, जबकि मोहम्मद अकरम की हेल्थ रिपोर्ट में वाजिया लिखा है कि वो 2012 से एक बीमारी जिसका नाम डिमेंशिया है इसमें मुब्तला है, जिसकी वजह से मोहम्मद अकरम ना तो हिल सकते हैं और ना ही इनका दिमाग काम करता है। तारिक महमूद नामी शख्स, इसकी बीवी, भतीजी और इसके साथियों पर कनाडा में इंक्वायरी चल रही है और पाकिस्तान सेशन कोर्ट में भी केस चल रहा है। 30 जून को जब मोहम्मद अकरम के कजन मियां खालिद का इंटरव्यू लिया गया तो इनका कहना था कि ये शख्स मुझे मारने की धमकियां दे रहा है। सर आप मुझे ये बताइएगा कि जो तारिक महमूद है इनका आपके साथ क्या ताल्लुक है? ये बेसिकली मेरी खाला है, उसके ये बेटे हैं। ये 7 भाई हैं, ठीक है। और ये सारे ही कनाडा के अंदर रहने वाले हैं। एक भाई यहाँ था, उसका नाम कदीर अहमद था। वो फौत हो गया है या कत्ल हो गया है बेचारा। अच्छा इंसान था, लेकिन बेसिकली अकरम साहब जो हैं इनके बड़े भाई हैं। इनके वालिद साहब जो हैं वो गरीब इंसान थे। सारी ज़िंदगी उनके पास साइकिल रही, एक साइकिल थी, वो कॉरपोरेशन में मुलाजिम थे। तो इतने पैसे कैसे? ये शरीफ आदमी थे। वो सारी ज़िंदगी उन्होंने केस लड़ा। जो मुतबन्ना या ले पालक थे इनके वालिद साहब, जो जायदाद थी जिसके जायदाद पे रफड़ पड़ा हुआ है, वो ले पालक थे। ये उनका हिस्सा नहीं बनता था, लेकिन केस लड़ लड़ के वो भी फतेहगढ़ के रहने वाले थे। वो मेरे बाप की फूफो थी, ये मेरे बाप के सांडू थे। लेकिन मेरे बाप ने अपने सांडू के साथ मिलकर इनकी मदद की, अपने फूफो की मदद ना की। ये ज़मीन है जो इनकी ज़मीन नहीं थी, वो बेसिकली मेरे बाप की फूफो की ज़मीन थी। ये उसने लेके पाले थे चौधरी सराजुद्दीन साहब, लेकिन ज़बरदस्ती जो भी सूरत हाल है, इनको बहरहाल वो ज़मीन मिल गई। अब ज़मीन मिलने के बाद आपको पता है कि इनके बाप, चाहे वो जितना मर्दी बंदा तगड़ा हो, जब वो एक साइकिल पे जाता है इंसान, जितना मर्दी तगड़ा हो, जितने उसके केस चलते होते हैं तो केसों में इतने पैसे लगते हैं कि उसको होश ही नहीं आती। अकरम साहब जवान हुए, 60 साल पहले अकरम साहब कनाडा में लंदन चले गए। उन्होंने बेशुमार मेहनत की, उन्होंने मजदूरी की, बड़ा कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना वहाँ जो भी बनाया वहाँ बनाया, इनको नहीं भेजा। तो सर इनका कनाडा में रहते हुए पाकिस्तान में है, तो वो कनाडा में क्या उनके इश्यूज हैं, क्या मसले मसाइल हैं? कनाडा के अंदर वो बाद में मेरे जो बनवाई लगते हैं अकरम साहब, मियाँ अकरम साहब, उसके छोटे भाई जो थे उनका नाम कयूम अहमद है या अब्दुल कयूम है। उनको बुलवाया, फिर दूसरे को बुलवाया, फिर तीसरे को बुलवाया, बहरहाल सिलसिला शुरू हो गया। ये पहले वो लंदन में थे, फिर वो कनाडा में चला गया। कनाडा में जाके अपने भाइयों को बुलवाया, इनके हालात सीधे होने शुरू हो गए। जब हालात इनके सीधे होने शुरू हो गए तो अकरम साहब की, इनकी, अब्दुल कयूम साहब की या इनकी आज तक नहीं बनी।
इन्होंने बेसिकली इनको ये जो मैं आपको जो असल बात बताना चाहता हूँ, असल बेसिकली ये इनको ब्याजड़िए कहते हैं। फतेहगढ़ के अंदर इनको ब्याजड़िए कहते हैं, वैसे पटवारी कहते हैं लेकिन ब्याजड़िए कहते हैं क्योंकि ये शुरू से ही ब्याज खाने वाले लोग हैं। अकरम साहब ने वहाँ जाके मेरी बहन की शादी अकरम साहब के साथ हो गई। अकरम साहब ने वहाँ जाके अपनी जायदाद बनाई, मेहनत करके, मजदूरियाँ करके, बहुत मेहनत की। ये भी चले गए, इन्होंने भी मेहनत की, रोटी कमाई, जो भी किया, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में कोई पैसा नहीं भेजा आज तक किसी को, ना अपने वालिद को ना किसी को। अकरम साहब अलहदा हैं, ये लोग अलहदा हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी ने कोई पैसा नहीं भेजा। अब ये पाकिस्तान के अंदर जायदाद कैसे बनी? कौन सी जादू की छड़ी है जिस तरह जो इनकी जायदाद बन गई? 86 के अंदर मैं इलेक्शन लड़ रहा था पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैं लाहौर का नायब सदर था पीपल्स पार्टी का, पीआर लाहौर रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेटर था 89 के अंदर। कोऑर्डिनेटर समझते हैं आप, उस वक्त नायब नहीं थी, मैं लाहौर का इंचार्ज था फाइनेंस का। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, वो जो इसके भाई थे या ये लोग जो थे ये लोग मेरे नारे मारने वाले लोग हैं। पैसे कहाँ से आए? इनकी अब इतनी प्रॉपर्टी है, ना किसी प्रॉपर्टी का इन्होंने टैक्स दिया है लाहौर के अंदर, ना खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी। इनकी शोहपुरा के अंदर प्रॉपर्टी, ज़िला कसूर के अंदर 100 मरबा प्रॉपर्टी, इनकी लाहौर के अंदर बेशुमार प्रॉपर्टी, और टैक्स कहाँ से दिया? इनकी माल के ऊपर प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो पैसा कहाँ से आया? मैं चेयरमैन नायब से दरख्वास्त करता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब चेयरमैन साहब इनको बुलवा के पूछा जाए कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, अरबों रुपया की प्रॉपर्टी कहाँ से आई है? आया ये सूद का पैसा है, ये कहाँ से पैसा आया है? तो सर ये पहले इनके बारे में बताया गया कि ये सूद का कारोबार भी करते हैं। ये सूद का कारोबार बेशुमार करते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल। हमारे फतेहगढ़ के अंदर एक बंदा दूध बेचता है, उसका नाम बाबर है बेचारे का। उसने इसका 4 लाख रुपए देना था इनका। इन्होंने 20 साल उसका रोज 500 रुपए का दूध पिया है, 500 का रोज दूध पिया है 20 साल। वो 20 साल कितने का 20 साल दूध पिया है तो कितने लाख का होगा? वो कम से कम ही मेरा ख्याल है 60 लाख का होगा या 50 लाख का होगा। उसको फिर ये कहते हैं हमारे पैसे वापस करो। ये काम करते हैं ये। वो पैसे उससे गरीब से मांगते हैं। एक बंदे को उन्होंने पैसे दे दिए 10 लाख रुपया, आज से 15 साल की बात है। उससे कहते हैं तेरी तरह हमारा 5 करोड़ बन गया है, फिर कहते हैं तेरी तरह हमारा 10 करोड़ बन गया है। वो बेचारा कहाँ से दे इनको? वो सूतर सूद। बेसिकली ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ गवर्नर पंजाब के सामने कि जनाब गवर्नर पंजाब साहब, आप पाकिस्तानी समुंदर पार पाकिस्तानियों के बहुत हामी हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। मेहरबानी करके आप देखें कनाडा के अंदर अकरम साहब की जो प्रॉपर्टी है, कनाडा के अंदर अकरम साहब की जो प्रॉपर्टी है, अकरम साहब बीमार हो गए। बीमारी से पहले उन्होंने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं। बेटा था उनका, वो फौत हो चुका है। 3 बेटियां रह गई। बीमारी से पहले उन्होंने कहा कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, तो ये मेरे भाई जो है आपस में तकसीम कर देंगे जायदाद मेरी बेटियों को। अब वो लोग जो हैं तकसीम करने के बजाय आप उस कंपनी के अंदर खुद ही एंटर हो गए। एंटर कौन हो गया? अब जो है वहाँ कनाडा के अंदर अकरम साहब ने कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, तो अब बीमार हो रहा हूँ, आप मेहरबानी करके मेरे भाई हैं, आप जाकर मेरी बेटियों के
चचा हैं, आप इनकी जायदाद तीनों बहनों में तकसीम करवा दीजिएगा और मेरी बेगम को भी तक करते, मेरी बेगम की हेल्प करिएगा कि मेरी बेगम। इन्होंने क्या किया, बेटा उनका फौत हो चुका है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन जालमों ने अपना उस कंपनी के अंदर उसने फ़ायदा उठाया, उस कंपनी के अंदर खुद ही अपना नाम डाल दिया कि हम डायरेक्टर हैं, हम ये हैं खुद ही। और वो अकरम साहब बीमार पड़े हुए हैं, वो हिल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते और जनाब वो खा नहीं सकते। और इन्होंने उनकी जायदाद हड़प करने के लिए खुद कंपनी में नाम डाल दिया, अपने नाम डाल दिया, शाहिद ने डाल दिया, शबीर ने डाल दिया, इसने डलवा दिया। अब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी है अकरम साहब की, इसके अलावा और प्रॉपर्टी है, ये तो है ना मतबन्ने की, इसका वाला साहब मतबन्ना थे, ले पालक थे, जो असली उनकी प्रॉपर्टी है, जो इसके वालद साहब की 5 कनाल जगह बनती है तकरीबन, जितनी वो नहर के बाजू उनका घर है, वो प्रॉपर्टी जो है वो असली इसके बाप की है। ये ले पालक था उनका, जो उसके बाप की तरफ से मिली थी, वो प्रॉपर्टी भी मौजूद है 5 कनाल। वो छोड़कर ये अब इस प्रॉपर्टी की जो पावर अटार्नी भेजी है वहाँ से, ये कौन शामिल हैं? इसमें शाह शामिल है, इसमें जनाब ये खुद कह रहा है, तस्लीम कर रहा है, शाह शामिल है, इसकी बेगम अरूसा मियाँ शामिल है, उसके बाद सबा मियाँ शामिल है, फौजिया शामिल है, इसमें सही शामिल है। जुल्म की इंतहा है कि वो पावर टारनी वहाँ से फेक पावर टारनी मंगवा कर इन्होंने ये जुल्म किया कि वो फेक पावर टारनी जो है वो मंगवा कर इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने ये पावर टारनी है, फेक पावर टारनी मंगवा कर, इन्होंने फेक पावर टारनी मंगवा कर अदालत में पेश कर दी। इतना बहादुर बंदा है ये, अदालत में पेश कर दी फेक पावर टारनी, और पावर उसको अदालत में पेश करने के बाद इन्होंने वो अकरम साहब की तरफ से केस था वो उसको खारिज करवा दिया। ये उसको खारिज, माजिद साहब की अदालत है, गालबन माजिद साहब की अदालत है, माजिद साहब की अदालत है। मैं एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, अब्दुल मजीद काजी साहब की अदालत है। इन्होंने ये मुख्तारनामा पेश करके, पावर टारनी पेश करके, तो वो पावर टारनी जो है अब अब्दुल मजीद काजी साहब की अदालत से ये केस खारिज करवा दिया। जुल्म की इंतहा, देखो बहादुरी देखो केस कितनी बड़ी है कि फेक पावर टारनी जज के सामने पेश कर दी और ये केस खारिज करवा दिया अकरम साहब का। जुल्म की इंतहा। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसकी फ़ाइल है वो गुम करवा दी जाए। अब ये कर रहे हैं कि इनकी फ़ाइल जो है गुम करवा दी जाए। अब लेकिन हमने इसकी टेस्टेड कापियाँ मंगवा ली वहाँ से कि गुम होगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी टेस्टेड कापियाँ हमने टेस्टेड मंगवा ली हैं कापियाँ, इसकी पावर टारनी की भी और इसकी भी, इसके केस की भी जो खारिज हुआ है, जो माजिद साहब की अदालत से खारिज करवाया इन्होंने 2 नंबर तरीके से। अब सूरत हाल सर ये है कि ये लोग इतने बहादुर हैं, मैं ये बड़ा परेशान हूँ कि इनको पूछता ही कोई नहीं। अब मैं बोलता हूँ तो मुझे कहते हैं कि मियाँ खालिद को कत्ल करवा देना है हमने। अब ये मैं बोलता हूँ तो कहते हैं मियाँ खालिद को कत्ल करवा देना है हमने। मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने झूठी दरख्वास्तें थानों में भी दी, मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने घर में बैठ के प्रोपोगंडे किए। तो मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं कहता हूँ अकरम की जायदाद जो है उसको छोड़ दो, अकरम की जायदाद छोड़ दो, जुल्म की इंतहा है। उसका तो पहले ही बेटा कोई नहीं, उसकी 3 बेटियां हैं, उसकी जायदाद छोड़ दो, खुदा का नाम उसकी जायदाद ना बेचो, पड़ी रहने दो। उसकी बीवी की रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं बेचारे वारस जो हैं कि हमारी जायदाद। अब यहाँ से जायदाद भी जनाब ये छीनने की कोशिश कर रही है, इस पावर टारनी, फेक पावर टारनी। और वो जो कनाडा के अंदर है वो जायदाद भी हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें इनकी हरकतें देखें, इनकी हरकतें देखें, मैं बताता हूँ इनकी हरकतें ये हैं कि ये जगह ये जो है ये 85 के अंदर ये 5 कनाल 3 मरले जगह ये फरोख्त कर गया। एक इशरत आफ्ताब औरत है बेचारी, इशरत आफ्ताब औरत है, उसके सामने ये बेच गए 85 के अंदर, पैसे ले गए। अब वो जगह कहती है रजिस्ट्री करके दो, ये कहते हैं कि ये किस चीज़ की रजिस्ट्री मांग रहे हो। उसके बाद इन्होंने ये इशरत 15 ग्राम 3 मरले है, ये 15 ग्राम इस खसरा है 940, 929, 928, 927, 3 खसरे हैं, ठीक है जी। अब सिलसिला ये है कि 4 खसरे बनते हैं, 4 खसरे बनते हैं। अब सिलसिला ये है कि अब एक डीलर है, उसका नाम रज़ाक है, मैंने सुना है किसी से, उसके आगे ये ज़मीन बेच गया, उसे 6 करोड़ रुपया ले लिया है, तकरीबन 6 करोड़ रुपया। अब उसको कहते हैं हमने ज़मीन नहीं देनी आपको। भाई अपने मसले सीधे करो, आप अपने मसले सीधे करो। अकरम की जायदाद दे दो, ये बीबी की जायदाद दे दो बेचारी की, जो बनती है आप अपनी क्लियर करके उसको आप उससे पैसे लिए हैं 6 करोड़, तो क्लियर करके आप उसको जायदाद दे दो। सर ये जो लेडीज आपके साथ बैठी हुई हैं, इनका भी कोई जायदाद? लेडीज़ का ये झगड़ा नहीं है जनाब। लेडीज़ जो है ये बेचारी ज़िला कसूर की रहने वाली है, ये बदमाश बंदा है, पैसे बेशुमार इसको मिले हुए हैं, सूदखोर लोग हैं। ये औरत जो है इसने, ये बेचारी ज़िला कसूर और तहसील पत्तों की रहने वाली है। इस औरत की बेटी के साथ इसने ज़्यादती की है और बेटी जो है वो थाने में जाके उसने पर्चा करवा दिया। अब इसके ख़िलाफ़ उस थाने में पर्चा मौजूद है। अब ये औरत जो है ये पुलिस लेके पीछे भागी फिरती है, मेरे पास आई है कि मेरी मदद करो। समंदर पार पाकिस्तान के बड़े हमदर्द हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि जनाब मोहतरम जनाब अकरम साहब समंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनकी मदद की जाए, उनकी जायदाद वापस करवाई जाए, इधर उनकी जायदाद दिलवाई जाए। मैं कुछ नहीं चाहता। अब मैं इनकी ये आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे ये कहते हैं इनको पकड़वा देंगे, इनको कत्ल करवा देंगे। घर बह के मशवरे करते हैं कि मियाँ खालिद को कत्ल करवा दो, इनको मरवा देना चाहिए। तो जनाब मेरा यही कसूर है कि मैं हक़ की आवाज़ उठा रहा हूँ। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जनाब मेरी आवाज़ को बुलंद करें और मेरी अकरम साहब की मदद करें। अकरम साहब की ये जो दूसरे लोग हैं इनकी भी मदद करें। ये देखो ना अम्मा रो रही है कि उन्होंने पर्चा कराया, गरीब औरत है, वो पीछे भागी फिरती है और भागी फिरती है कि मैं इसको पकड़वाऊँ। वो कल रात को भी इसके घर बैठे हुए थे, परसों भी बैठे हुए थे जनाब के पकड़ा जाए, ये पकड़ा नहीं जा रहा। तो जनाब मेरी ये दरख्वास्त है कि इस ज़ालिम को पकड़ा जाए और जनाब इसकी ये अकरम साहब की जायदाद जो है वापस करवाई जाए। अकरम वो जो कनाडा की और ये जो पाकिस्तान की जायदाद है इस पर कब्ज़ा करने की ये कोशिश कर रहा है, इसको मना किया जाए। और जनाब ये जो है सिलसिला ये जनाब इस तरह ही रुक सकता है कि मेहरबानी फरमा कर जनाब मेरी आवाज़ बुलंद की जाए और अकरम साहब की जायदाद दिलवाई जाए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकरम के कज़न मियां खालिद का मज़ीद ये भी कहना था कि मेरी नायब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए और इसे नकली कागजात बनवाने और धमकाने पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सलमान महमूद, जहां SG, लाहौर।